नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शनिवार की प्रदोष का दिन अर्थात भाद्रपद की प्रदोष यानी भाद्रपद में पड़ने वाली पहली प्रदोष का यह दिन है और शनिवार के दिन हम सभी की यह प्रदोष पड़ रही है। तो शनिवार की प्रदोष के 5 विशेष और महाउपाय जानेंगे और समझेंगे कि कौन-कौन से ऐसे 5 विशेष महाउपाय हैं जो कि शनिवार की प्रदोष में अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो हम सभी बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे जीवन से शनि आशीर्वाद देंगे, शनि के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, सारे के सारे शनि दोष दूर होंगे, शनि कष्ट दूर होंगे। शनिवार की प्रदोष के दिन यदि हम ये 5 विशेष महाउपाय कर लेते हैं अपने जीवन में तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं शनि प्रदोष के विशेष और 5 महाउपाय। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की जो कि हम शनिवार की प्रदोष के दिन कर रहे हैं। इस बार की हमारी सभी की जो प्रदोष है भाद्र मास की, भाद्र के महीने की, तो वह शनिवार के दिन पड़ रही है अर्थात शनि प्रदोष पड़ रही है। और शनि प्रदोष हम सभी के लिए और भी ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव के समर्पित होता ही होता है। साथ ही साथ प्रदोष की तिथि पड़ जाए तो वह भगवान शिव जी को भी समर्पित होती है। तो इसलिए शनि प्रदोष इस बार हम सभी का बहुत ही विशेष और बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है हम सभी के लिए कि हमारे जीवन से हर प्रकार के शनि दोष दूर होंगे, शनि कष्ट दूर होंगे, भय रोग इन सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन दाने से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ शनिदेव जी की आशीर्वाद और अनुकंपा कृपा प्राप्ति होगी। जब भी यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर भगवान शनिदेव की आशीर्वाद और अनुकंपा कृपा प्राप्ति होती है तो उसके जीवन में और भी ज्यादा उसे अत्यंत रूप से लाभ और सफल देखने के लिए मिलता है, यानी कि तेज वृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्तिमान, सम्मान, धन में वृद्धि, हर चीज में उसे अत्यंत अत्यंत रूप से ज्यादा यानी कि अत्यधिक ज्यादा लाभ देखने के लिए मिलता है जब शनिदेव जी उस पर प्रसन्न होते हैं। तो हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। पहला उपाय रहेगा हम सभी का क्या करना है कि एक कटोरी लेंगे, किसी भी एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है। ठीक, सरसों का तेल ले लिया, उस कटोरी को अच्छे से भर लीजिएगा सरसों के तेल से। साथ ही साथ एक सिक्का लीजिएगा, इस सरसों के तेल में एक सिक्का डालिएगा। अब आप सभी को क्या करना है कि इसी कटोरी में आप सभी को अपना मुख देखना है, यानी कि आपने जिस कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डाला है इसको सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले, यानी कि शनिवार की प्रदोष के दिन आप सूर्य उगने के बाद इसको सुबह से लेकर के शाम तक में कर सकते हो शनिवार के दिन। एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, उसमें एक सिक्का डाला, ठीक हो सके तो कटोरी को भरिएगा ताकि ज्यादा बहुत बड़ी कटोरी ना लें, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी कटोरी लीजिएगा। ठीक, सरसों का तेल भर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें अपनी परछाई देखनी है अर्थात अपनी छाया स्वरूप को इसमें देखना है। आप अपना चेहरा इसमें देखेंगे, शनिदेव को याद करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और इसके बाद इस तेल को, जो आपने यह तेल जिसमें परछाई देखी है, जिसमें आपकी छाया उतरी है, इस तेल को आपको दान कर देना है। दान करने के लिए आप किसी भी बॉटल में इसको अच्छे से भर लीजिएगा और उसको भर के शनि मंदिर के बाहर जाएंगे, किसी भी गरीब व्यक्ति को आपको इसको दान कर देना है। देखिए जो शनिदेव जो छाया है वह शनिदेव जी की माता है और आप अपनी छाया यदि दान करते हैं सरसों के तेल में देख करके, अपनी परछाई देख करके उसमें उसको उस तेल को दान करते हैं तो इससे आपके सारे के सारे शनि दोष दूर होते हैं और आपके ऊपर शनिदेव की अनुकंपा कृपा बरसती है, शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं जब आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करते हैं। और यह जो सिक्का है इस सिक्कों को तेल से बाहर निकाल करके इसको भी आपको दान कर देना है। शनि मंदिर में बाहर जाकर के किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को बैठा हुआ है जो रहते हैं उनको दान कर दीजिएगा। यह हो गया हमारा पहला उपाय जो कि हम सभी को शनिवार के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। यदि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का हमें डर रहता हो, भय रहता हो, चिंता सताती हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी ऐसी समस्या हमारे जीवन में तब आती है जब हमसे शनिदेव रुष्ट हो, शनिदेव नाराज हो। तो हम सभी को यह छोटा सा विशेष उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। इस उपाय में खासियत क्या है कि हम सभी को यह उपाय पीपल वृक्ष के नीचे करना है शनिवार के दिन। देखिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे भगवान वासुदेव जी का भी वास होता है, तो भगवान वासुदेव भी इससे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में धन दान की समस्या भी दूर होती है और धन दान में बढ़ोतरी भी होती है। तो क्या करिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचिएगा शनिदेव को याद करते हुए, वहां पहुंच करके एक दीपक प्रज्वलित करिएगा क्योंकि आप शनि नियम अनुसार ये उपाय कर रहे हैं, शनिदेव को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, अपने जीवन से शनि दोष से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन से डर, बहस, चिंता जैसी समस्या, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी समस्या का आप परेशान रहते हैं तो आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। उस दीपक में सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे, 11 काले तिल के दाने डालेंगे और 11 काले तिल के दाने डाल करके यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए कितनी बार जप करेंगे, 7 बार कह सकते हैं, 11 बार कह सकते हैं, पीपल वृक्ष के समक्ष खड़े होकर के शनिदेव की आरती उतारते हुए। ठीक, और जब आप ये क्रिया करेंगे उस वक्त आप सभी का जो मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप ये उपाय शनि नियम से कर रहे हैं, शनिदेव को समर्पित कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का मुख जो है वह पश्चिम दिशा की ओर रहेगा, पश्चिम दिशा की ओर। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह एक दीपक आप सभी को समर्पित करना है काले तिल वाला। इससे आप सभी के जीवन से हर प्रकार की डर, चिंता, भय, डिप्रेशन जैसी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही साथ धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती हैं
और शनिदेव जी की आशीर्वाद, अनुकंपा, कृपा आप सभी को प्राप्त होती है। हो गया हमारा दूसरा उपाय जो कि हम सभी को शनिवार के दिन करना चाहिए। और शनिवार की प्रदोष पड़ रही है तो हम सभी सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं, या तो सूर्योदय के समय पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है सुबह सुबह, या तो संध्या के समय में प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो और भी ज्यादा अत्यधिक अच्छी बात रहेगी, और भी ज्यादा इसके अत्यधिक लाभ देखने के लिए आप सभी को मिलेंगे। बात करते हैं अपने अगले और तीसरे उपाय की। तो देखिए यह जो तीसरा उपाय है, यह उपाय हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करते हुए, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शनिदेव की अनुकंपा कृपा हो, विशेष रूप से आप सभी के ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो, आप जिस प्रकार से आप भगवान वासुदेव, भगवान शिव, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करना चाहते हैं, अपने ग्रह नक्षत्रों को दूर करना चाहते हैं, उसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन से शनि दोष से जुड़े हुए सभी ग्रह नक्षत्रों को दूर करना चाहते हैं, शनिदेव जी की जो अनुकंपा कृपा आप पर नहीं बरस रही थी, बंद थी, उसको दूर करना चाहते हैं और शनिदेव जी की विशेष कृपा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि एक कटोरी या किसी भी एक पात्र में सरसों का तेल लें, उसमें काली तिल का मिश्रण करें और काली तिल मिश्रित है सरसों के तेल से आप सभी को भगवान शिव जी के नाम से, या शिव जी में मंदिर जाएं। आपको शनिदेव का मंदिर नहीं मिल रहा है, शनिदेव का मंदिर दूर है, तो आप शिव जी के मंदिर जाएं और वहां पर ओम शम शनिश्चराय नमः शनिदेव के नाम से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। शनिवार के दिन, शनिवार की प्रदोष है तो आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए, शनिदेव जी का नाम लेते हुए काली तिल मिश्री सरसों तेल से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इससे भगवान शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। लेकिन पहले प्रयास करिएगा कि आप शनि मंदिर पहुंचे और शनि मंदिर पहुंच करके भगवान शनि जी का अभिषेक करिएगा सरसों के तेल से, काले तिल मिश्रित तेल से। इससे भी आप सभी के जीवन में धन्य धान की, ऐश्वर्य कीर्ति की बढ़ोतरी होती है, मान सम्मान मिलता है, ऐश्वर्य कीर्ति मिलती है, यश प्रतिष्ठा मिलती है, तेज वृद्धि है, तेज आता है, वृद्धि होती है, यानी कि व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, धन दान में वृद्धि होगी। जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जन है, वह पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जो गृहस्थ जीवन में माताएं बहनें, वह अपने घर में सांसारिक जीवन में उनको खुशहाली मिलेगी, सुख शांति समृद्धि आएगी और साथ ही साथ उनके घर में बरकत भी होती है। तो यह जो अब आप क्रिया करेंगे, जल ये तेल समर्पित करेंगे, तो उस वक्त आप सभी को ओम शम शनिश्चराय नमः इस नाम मंत्र का विशेष रूप से जाप करिए, क्योंकि यह बीज मंत्र शनिदेव के सभी बीज मंत्रों में से उत्तम माना जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा फलदायक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आप शनि मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करिएगा कि यदि आपके घर में शनिवार के दिन कोई भी ऐसा व्यक्ति आते हैं, जो गरीब व्यक्ति आते हैं, जो शनि देव को लेकर के आते हैं और आप सभी को दर्शन दिलाते हैं, दान पुण्य आपसे मांगते हैं, दान दक्षिणा मांगते हैं, तो आप सभी को उन्हीं के पास जो शनिदेव रहेंगे ना, उनके पात्र में जो शनिदेव रहते हैं, वो जिसमें भी थाल वगैरह में लेकर के आते हैं, जो लोग आते हैं ना शनिदेव को लेकर के शनिवार के दिन की, हे माता भिक्षाम देहि कहते हैं और शनिदेव को अर्पण दें, इस प्रकार से। तो आप सभी क्या करना है कि वहां पर भी आपको शनिदेव जी को तेल अर्पण करना है, यानी कि किसी प्रकार से आपको शनिवार के दिन तेल अर्पित करना ही करना है शनिदेव जी को, उनके चरणों में समर्पित करें या उनका अभिषेक करें। यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। तो यह उपाय जरूर करिएगा, जो कि आपके जीवन में धन धान की वृद्धि लाएगा और आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष अनुकंपा कृपा बरसाएगा। बात करते हैं अपने अगले उपाय की। जो देखिए अगला उपाय जो हमारा है, यह चौथा उपाय है। इसमें हम सभी क्या कर सकते हैं कि अपने जीवन से हर प्रकार से धन से जुड़ी हुई जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं, यानी कि हम हमेशा सदैव धन के लिए परेशान रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी चीज की हानि होती है। शनिवार का दिन आता है, सभी लोगों के मन में शनिवार के दिन से डर बना रहता है। यह डर रहता है कि हमारा आज कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ ना कुछ हानि होगी, हमें बहुत सावधानी से रहना है, हमें बहुत बच करके रहना है, हमें बहुत संभल करके रहना है, कहीं इस चीज का नुकसान ना हो जाए, कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए, कहीं हमसे ये भूल चूक ना हो जाए, कहीं हमसे शनिदेव रुष्ट ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर शनिदेव क्रोधित ना हो जाए, कहीं हमें दंड न दे दे। ऐसी बहुत सारी चीजों से संबंधित डर बना रहता है जब भी शनिवार का दिन आता है। तो आप सभी को इस डर को दूर करने के लिए, ऐसी समस्या परेशानी को दूर करने के लिए, शनिवार के दिन यदि आपका सदैव कुछ ना कुछ हानि होता था, नुकसान होता था, तो ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ धन से जुड़ी हुई हानि तो विशेष रूप से अधिकांश लोगों की होती थी, ऐसी परेशानी को दूर करते हुए और धन की प्राप्ति करते हुए, धन लक्ष्मी की प्राप्ति करते हुए, धन की अष्ट लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा प्रदान करते हुए हम सभी को क्या करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी भी, इस उपाय से ध्यान दीजिएगा, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, भगवान वासुदेव भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आप आगे से खुद ही समझ जाएंगे। आपको एक रोटी लेनी है, अपने घर में एक रोटी बनाएंगे, बिना नमक के आटे की, बिना नमक का आटा मढ़ेंगे, यानी कि जो आटा मढ़ेंगे, जिस आटे की रोटी बनाएंगे उसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, रोटी बना ली है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ रोटी मेरी है पीली पीली दिख रही है ना, हल्का सा आपको पीला सा कलर इसमें दिख रहा है, यह सरसों के तेल का लेपन है। आपको यहाँ पर सरसों के तेल का लेपन करना है। ठीक, रोटी के ऊपर सरसों के तेल का लेपन कर दिया। अब उसमें 1 से 2 चुटकी काली तिल के दाने डालेंगे, जितना अधिक मात्रा में आप डाल सकते हैं डालिएगा। 1-2 टुकड़ा गुड़ का डालेंगे। यह सारी रोटी तैयार कर ली है। इस रोटी को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का जप करते हुए आपको सुबह शनिवार के दिन या फिर संध्या के समय या दोपहर के समय, किसी भी समय पे, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के समय तक, यानी सूर्योदय जब होता है उस वक्त से लेकर के सूर्य के डूबने तक, सूर्य डूब जाने के बाद आप सभी ये क्रिया नहीं कर सकते हैं। आप तक में किसी भी गौ माता को, यदि लाल गौ माता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी गौ माता जी को ओम शम शनिश्चराय नमः का इस नाम मंत्र का जाप करते हुए और यह रोटी ग्रहण करा देते हैं और फिर भगवान वासुदेव जी का नाम लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, यह 2 नाम लेकर के आप गौ माता जी के जब चरण स्पर्श करते हैं, यानी कि पैर छूते हैं, तो आपके जीवन से
धन धान्य से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपके जीवन में जो शनिवार के दिन जो आपके अंदर डर बना रहता था, जो कष्ट विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता था, वह सारी समस्याएं, वह सारे कष्ट, वह सारी बाधाएं भी आप सभी के जीवन से दूर होती हैं और शनिदेव की विशेष अनुकंपा कृपा आप सभी को प्रदान होती है। अष्टलक्ष्मी की विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान होती है। भगवान वासुदेव जी की विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान होती है और जब भगवान वासुदेव जी की विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान होती है तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति आती है। क्यों? क्योंकि शनिवार के दिन, शनि प्रदोष के दिन आप भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए और शनिदेव जी का नाम लेते हुए, उनके बीज मंत्र का जप करते हुए गौ माता जी को रोटी खिला रहे हैं। इससे हमारे जीवन से जो भी हमारे जीवन में कष्ट, विघ्न, बाधाएं आती हैं, उन सभी का निवारण कर देती हैं गौ माता जी। सभी समस्याओं का, सभी दुखों का निवारण करती हैं गौ माता जी और सारी समस्याएं, सारे दुख हमारे जीवन से दूर करती हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को अपना यह चौथा उपाय तो विशेष रूप से करना चाहिए। इस उपाय को हर एक व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखने के लिए। बच्चे हो तो पढ़ाई में तरक्की के लिए कर सकते हैं, व्यापारी, नौकरी वाले व्यक्ति अपने कामकाज के लिए कर सकते हैं, महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और शांति में, शीतलता में और धन की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं इस उपाय को। तो इस उपाय को सभी लोग विशेष रूप से करिएगा। मेरे मेरे अनुसार से, मेरे नजरिए में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है ये चौथे नंबर का उपाय, गौ माता जी वाला उपाय। इस उपाय को मैं सदैव करता हूँ हर शनिवार के दिन, जिससे भगवान वासुदेव और भगवान शनिदेव जी की विशेष अनुकंपा कृपा होती है। बात करते हैं हम अपने अंतिम और अगले पांचवें उपाय की। जो हमारे पांचवा उपाय है, यह भी हमारे जीवन में धन दान से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के साथ साथ धन की विशेष रूप से प्राप्ति और अष्टलक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की, अनुकंपा कृपा प्रदान करने की क्षमता रखता है। क्या करना है? हम सभी को काले तिल लेकर के एक लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें काले तिल का मिश्रित करना है, यानी काले तिल मिश्रित जल तैयार करेंगे। 11 काले तिल के दाने डालने हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर संख्याओं का महत्व है। विषम संख्या में 11 काले तिल के दाने लेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः इस नाम मंत्र का जप करते हुए किसी भी शमी पत्र के पास पहुंच करके शमी पत्र की जड़ में 11 काले तिल मिश्रित यह जो जल है, इस जल को समर्पित कर देना है। ओम शम शनिश्चराय नमः शमी पत्र के पेड़ में। ध्यान दीजिएगा यह क्रिया, यह उपाय सुबह यानी कि सूर्योदय के बाद से लेकर के सूर्य अस्त होने तक, यानी कि सूर्य ढलने के बाद आप सभी को यह उपाय नहीं करना है। जब सूर्य देवता ढल जाएंगे तब आप सभी ये उपाय नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि सूर्योदय जैसे ही होगा आप सभी का 5 बजे के बाद से आप सभी इस उपाय को संध्या की 6:30-7 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि लगता हो कि धन धान की कमी है, धन की वृद्धि चाहिए, अष्टलक्ष्मी जी की वृद्धि चाहिए, अनुकंपा कृपा चाहिए, शनिदेव हमारे पर कृपा हो, शनिदेव हमारे पर कृपा करें, प्रसन्न हो, सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, शनिदेव का जो रुष्टपन है, शनिदेव का जो क्रोध है वह अशांत हो, तो आप सभी को शमी पत्र को एक काले तिल मिश्रित जल जरूर अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए, 11 काले तिल के दाने वाला। तो ध्यान दीजिएगा यह सारे उपाय, यह सारी विधि आप सभी अभी शनिवार के दिन तो करते ही करते हैं। यदि शनि प्रदोष पड़ जाए तो आप सभी के लिए और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण महत्व रखती हैं। जी क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव जी का तो दिन होता ही होता है, साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में करते तो भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन प्रदोष पड़ जाए और फिर आप यह उपाय करें तो भगवान शिव जी भी विशेष अनुकंपा कृपा आपके ऊपर रखते हैं और शनिदेव की आपके ऊपर से हर प्रकार की जो दोष है, जो बुरी नजर है, जो आपके ऊपर बुरी नजर है, आपकी जो गलतियां भूल चुके हैं वह भी माफ करते हैं और शनिदेव आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाते हैं, अपनी अनुकंपा कृपा दिखाते हैं और सारे दोषों से आपको मुक्त करते हैं। तो किस प्रकार करने थे? शनिवार की प्रदोष पर भाद्र मास की प्रदोष यानी भाद्र मास की जो पहली प्रदोष पड़ रही हो शनिवार के दिन पड़ रही, तो शनिवार की प्रदोष के 5 उपाय कैसे करने थे, संपूर्ण जानकारी जानिए पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। यदि कुछ प्रश्न तो अवश्य पूछिएगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।